हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। और गाइस आज की वाली वीडियो होने वाली है, मतलब बेसिकली ये कोई चैप्टर पर नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ कैसे सकते हैं। जैसे बायोलॉजी होता है ना, कुछ लोग बुक लेते हैं और नोट्स बनाते हैं इस तरीके की स्पाइरल्स में, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो बेसिकली मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करिए, वरना फिर आप अपना ही तरीका फॉलो करिए जो आपको बेस्ट लगता है। लेकिन बेसिकली मैं अपना तरीका बता देता हूँ। जैसे ये हमारी किताब होती है 11th क्लास की, ठीक है, एनसीईआरटी, आपको पता है। अब इसमें क्या होता है कि ये बुक थोड़ी सी कमज़ोर होती है, ठीक है, इसके पेजेस निकलने लगते हैं, तो इसमें बहुत लोग लिखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ कि आप इसी में लिखिए। इसमें देखिए या काफ़ी सारे आपको प्लेस भी मिल जाएंगे, जगह। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ मैंने किस तरीके से लिख रखा है बुक में। जैसे ये हम एक चैप्टर लेते हैं, ठीक है, सैम्पल में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने किस तरीके से पढ़ाई की, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ यार, जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए गए हैं, तो ये आप खुद से पढ़ेंगे। लेकिन हम आगे आते हैं जहाँ से हमें नोट्स बनाना होता है, और हम लोग अलग से कॉपी में नोट्स बनाते हैं, तो वो छोड़ करके आप किस तरीके से और प्रिसाइज करके, और मतलब प्रिसाइज नहीं करेंगे आप उसको, और मतलब छोटे लेवल में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चीज़ें उतनी आपको लिखनी है, लेकिन आप अच्छे से कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको आप पहले हाईलाइट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। या अगर आप कोई लेक्चर ले रहे हैं और वो लोग नोट्स बनवाते हैं, ठीक है, जैसे पीडब्ल्यू में अगर आप पढ़ेंगे तो नोट्स बनवाया जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो वो आप इस तरीके का पेपर मिलता है मार्केट में, ठीक है, आप ख़रीद सकते हैं। या फिर आप A4 को काट करके भी बना सकते हैं, देखिए ईजिली बन जाएगा ये। उसका बाद फेविकोल लीजिए, फेविकोल से आप इसे स्टिक कर दीजिए। तो बेसिकली बात यह है कि मैंने ये बनाया कैसे। तो ये जस्ट लेक्चर पे जो बड़े से बोर्ड पर होता है ना, उसको मैंने देखिए किस तरीके से मैंने एक छोटे से पेपर में एकोमोडेट कर दिया है, ठीक है। और फिर इसके आगे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अब इस डायग्राम को किसी कॉपी में बनाने से अच्छा है आप इसी में और इसको अच्छी तरीके से लेबल कर दीजिए, जैसे मैंने किया है। और ये वाला जो मतलब ये जो पेज है इसको आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी जब यहाँ से मैकेनिज़्म वाला पार्ट है, अब लोग सोचते हैं इसमें किस तरीके से बनाएं, तो देख सकते हैं इन दोनों पैराग्राफ को आप जब अच्छे से पढ़ लेंगे हाईलाइट करके, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये दो डायग्राम्स। अब इन दो डायग्राम्स में आप अच्छी तरीके से जब लेबल करके पढ़ेंगे, तो अगर आप ये मेरा डायग्राम देखेंगे तो आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि इन दोनों पैराज में हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके जब आप पढ़िएगा तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। इसको तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। इसका मैं आपको अभी इजी चीज़ दिखाता हूँ, उसके पहले आप ये देख लीजिए। ये आपका एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको आप अलग कॉपी में बनाएंगे, इससे अच्छा ही देखिए मैंने छोटे पेज में बना दिया है, उसको मैंने इसी में चिपका दिया, ताकि जब मुझे रिवाइज़ करना रहेगा तो ईजिली मैं सिर्फ एक बुक को कैरी करके अपनी पूरी बुक, मतलब पूरी एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लूँगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे थी ना, जो कि वॉल्यूम्स वगैरह थी, उन सबको मैंने एक पेज में डाल दिया है। किस तरीके से? अब ये कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स को बता रहा है कौन सी चीज़ मिल करके क्या चीज़ बना रही है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे TLC, VC, EC, FRC। तो आप जब इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब इसको पढ़ना है तो पहले तो आप पैरा पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, कई बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम भी है। इसी डायग्राम को मैंने इस वाले पेज में बना के रख दिया था वहाँ ऊपर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये वाला एक डायग्राम मिलेगा, एक ये मिलेगा। इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसको और अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको ये पूरा जो मतलब पाथवे है यहाँ पे बताया गया है, और जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी थी सब देखिए मैंने किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स में करके सब लिख दिया। और उससे मतलब इस पैरा से मैंने ज़्यादा ही वहाँ पे लिखा है। अगर आप देखेंगे आप अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा थोड़ा और डिटेल स्टार्ट हो जाएगा, और नया टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा यहाँ से आपको टफ लगेगा लेकिन ईजी है, ठीक है। आपको ग्राफ भी मिलेगा, आप अच्छे से जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे इसको अगर मैं कोई कॉपी में बनाता तो वो प्रॉब्लम करता, लेकिन इसी में मैंने चिपका दिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो दो है CO2 का ये दोनों है, ठीक है, नहीं CO2 का ये दोनों है और ऑक्सीजन का ये दोनों, मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं ना ये चारों CO2 का ही है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन साथ साथ में चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको यहाँ मिल जाएगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसका जो मैंने फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे बनाया है और इससे क्वेश्चन आएगा इस, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं डिसऑर्डर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना और ये सिलेबस में दिया भी हुआ है। तो आप इस तरीके से एक पेपर रख सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। NMC का ये सिलेबस बुक है, तो इसमें मतलब सारी चीज़, बुक नहीं है, पेजेस हैं, पेजेस का कलेक्शन है। मैंने प्रिंट आउट निकाल के इसे चिपका दिया है। तो जैसे अभी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे ये चैप्टर है आपका, ये तो 12th का है। यहाँ पे देखिए ये 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देख सकते हैं यहाँ पे जो डिजीज़ेज हैं उनके नाम भी हैं, तो मतलब आपको इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और बात आती है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ने की, तो उसका एक ही तरीका है, आप एक कॉपी लीजिए, ठीक है, आप अपनी PYQ बुक लीजिए या फिर ये NCERT लीजिए। देखिए पहले आप NCERT पढ़ लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर आप PYQ में आइए। PYQ में जब आप आएंगे मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये केमिस्ट्री है और ये नीचे फिज़िक्स है, तो ये केमिस्ट्री वाली है। इसका बुक रिव्यू मैंने कर रखा है चैनल पर, और एक बार और मैं अच्छे से दिखा दूँगा किसी वीडियो में। आप इस बुक को रखिए और इस कॉपी को रखिए, साथ में आप क्वेश्चन लगाइए, या तो अगर आपको क्वेश्चन लगाने में टफ हो रहा है तो आप लेक्चर पहले देख लीजिए अच्छे से। लेक्चर, हाँ, मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपको फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स बहुत कुछ अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाती हैं जितना टीचर आपको कॉम्पिटिटिव व्यू से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और बायो के लिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें डेप्थ में पढ़ना है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसमें आपको कंसेप्ट का ज्ञान लेना है, ठीक है, और इसमें तो आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये होता है हमारा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका फोटोसिंथेसिस पर, जो कि मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, लेकिन जब मेरा नहीं कंप्लीट हो रहा है तो मैं कैसे वीडियो डाल दूँ। अभी मैं हूँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब हमारा कंप्लीट होगा तो हम वो भी डाल देंगे। अभी खैर पढ़ रहा हूँ आराम से, ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, 9 आवर्स का लेक्चर है, तो उसको 1 शॉट में देखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्कूल भी मेरा चलता है। तो चलिए ये सब के बाद भी हमें सब चीज़ें पढ़नी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।